दिल्ली की छत पे अपनी खुद की खेती बाड़ी करता हूँ, खुद की खाद बनाता हूँ और कचरा कम करता हूँ अपने घर का बाय कंपोस्टिंग। और एक अर्बन इकोसिस्टम बना रखा है मैंने अपनी छत पे, जहाँ पे देयर इज प्लेस फॉर द टाइनीएस्ट ऑफ बीइंग्स एंड दैट स्पेस इज अ जीरो केमिकल स्पेस। दैट इज व्हाट वी डू। जो वेजिटेबल्स वगैरह बाजार में आते हैं, मार्केट्स में आते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? लाइक वो उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा होते हैं, जो मतलब बिकॉज आपने मुझे बताया था एक बार कि वो जो पानी भी यूज़ करते हैं वो मतलब साफ नहीं होता बहुत बार, तो बताओ ज़रा। वेरी रिसेंटली दिस कंटेंट क्रिएटर ही हैं दिल्ली के पास के गांव से, उन्होंने डाला था कि जो हमारे आसपास के गांव में उनका खेत दिल्ली के आसपास था, आसपास के गांव में जो पानी आ रहा है बेसिकली दिल्ली के गटरों का पानी फिल्टर होके आ रहा है हमारे पास। सो यू कैन इमेजिन, राइट? यू कैन इमेजिन आपके खाने में जा क्या रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दी क्लाइंटप्रेन्योर शो। आज के एपिसोड पे हम सीखेंगे कि हम अपनी टेरेस पे कैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। आज के एपिसोड पे हमारे साथ है मयंक, जो एक अर्बन फार्मर है। लेट्स गेट इनटू द एपिसोड और उनसे जानते हैं कि वो कैसे इतने सारे फल सब्जियां अपनी छत पर उगा रहे हैं। ऑल्सो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स, जाके इसको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उस पे आ रही हैं बहुत सारी अमेजिंग क्लाइमेट स्टार्टअप स्टोरीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। एंड आई होप यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। So welcome Mayank on the Clientpreneur Show. Thank you, Shweta. Thank you for having me here. मयंक, आपकी ना लाइक बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, ठीक है? लाइक हम सब आपको जानते हैं आपके इंस्टाग्राम से ऑफ कोर्स, जहाँ पर आप अपनी छत पे बहुत सारे ऐसे अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब उगाते हो। बट उसके बारे में हम जानेंगे आपने कैसे किया, क्या किया, हम कैसे बना सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू नो दैट हु इज मयंक एज अ पर्सन, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड, आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस कहाँ से आती है? So Shweta, I think life is what teaches you strength and resilience, right? और strength और resilience लाते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए दुनिया के सामने। और सबसे मजा पता है, I've been like that as a person. मुझे दूसरों को गलत प्रूव करने में बहुत मजा आता है। That is something that I enjoy, which is very early on, in my schooling days. So my father was always my inspiration, So let me start with that, right? And he always pushed my limits, sometimes in very harsh ways, but I knew it was for my good, right? So limits push karte the that you can do this. He was the one he was himself a professional badminton player. Apart from being a very very intelligent person, maths honors and MBA and working in the corporate. In those days was private नौकरी को बहुत बड़ा माना जाता था. और उसके बाद he was a professional badminton player. Before that, he introduced badminton to me. He introduced news and debating to me. And then I think I drew inspiration from him in a lot of things during the years. That is the inspiration that pushed me forward. Sometimes I hated my father for being very harsh, but I think today whoever I am is because of those I think harsh days sometimes and not so very harsh days sometimes as well. तो हाँ, बस इंस्पिरेशन वहीं से हमने ड्रॉ करी है. सम लाइफ एक्सपीरियंसेस वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ, वेयर एज आई ऑलवेज से, राइट, लाइक लोग कहते हैं सबकी अपनी कहानी होती है, एक बैकग्राउंड होता है जहाँ से आपका पर्सनैलिटी बनी है, आप बने हो एज अ पर्सन, राइट? और जो एक मटका है वो भी भट्टी में जब तक गर्म नहीं होगा तब तक वो ब्रिटल रहेगा. हम भी भट्टी में जब गर्म हुए ना तब हम स्ट्रांग बने. वो भट्टी में गर्म होने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्लो भट्टी में गर्म होते रहते हैं. तो over the years, when I think there were some career choices that my father didn't make right, and that point of time I was in one of Delhi's big schools. मैं वहीं से पढ़ा हूँ. Won't name it, but हाँ. And obviously people around you are brash, and because आप ऐसे स्कूल में पढ़ गए हो. और and then obviously because of those career choices, थोड़ा financial stress आया. But we managed it as a family, and those were days where I used to hear a lot of my classmates and colleagues say different things to me. हम सब बच्चे होते हैं उस time, so no harsh feelings to any of my classmates back then, whoever said anything. But कुछ ऐसी बातें सुनी जब हमने सोच लिया that we're going to prove everyone wrong.
राइट कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे को कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे असर करती हैं, वेर ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड। हम सब जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स समझते हैं, हमारा पीयर समझता है कि हम जो हैं बच्चे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता, बट बच्चे समझ आता बहुत है। समझदार होते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमें कहाँ कंट्रोल करना है, हमारी क्या सिचुएशन है। और हम भी समझ गए थे कि यार फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो वील हैव टू कट बैक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। So imagine I've never gone out for a movie in school or college, not because somebody stopped me from doing so, but because I knew that I don't want to waste money on things which are फिजूल खर्ची। मुझे वो सब फिजूल खर्ची लगता था। तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त वगैरह उल्टी उल्टी बातें करते थे बट ठीक है, बट दैट गिव मी द स्ट्रेंथ बिकॉज समवेयर आई वाज रजिस्टरिंग दीज थिंग्स एंड आई वाज आउट टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि देखो ऐसा होता है, ये सब छोटे टाइम की चीजें होती हैं। अब कल को क्या पता आपके साथ भी सेम चीज हो, है ना? और कल को क्या पता आप कहाँ और हम कहाँ। तो ऐसे लाइफ एक ग्राफ है, ऊपर नीचे जाता रहेगा और हम उसी से सीखें उस ग्राफ में। आई थिंक द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ वॉज माई फादर पासिंग अवे 2015, विच एक्चुअली इमेजिन मैंने अपने पापा के बारे में इतनी अच्छी बढ़िया चीजें बोली और he only left me in 2015. Suddenly evening I'm speaking to him and 1 hour later he's no more without so those are the things which make you the person you are, because life के वो experiences से ही आप सीखते हो और मैंने सीखा and here I am today sitting in front of you. So uncle must be so proud of you, like seeing you this way, because मतलब I can't even imagine यार, मतलब what you've gone through, and मुझे पता है कि कहीं ना हम सबको फील होता है कि यार हम जो भी कर रहे हैं हम तो मतलब कर लेते हैं, बट हमारे पेरेंट्स को अच्छा फील होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि यार हाँ भाई हमारा बच्चा कर रहा है। हाँ। So that is very special, and क्या बोलूं यार मयंक, मैं this is like very emotional for me as well. Also Mayank, like now you have a very beautiful daughter Rahi. जो आपका एक्सपीरियंस रहा, how is it helping you raise Rahi today? Yeah, I think that's a very good question because as a parent जो भी मेरी learnings रही हैं as a child मैं उनको implement करता जा रहा हूँ। And one of the good things about being in difficult situations in early childhood is you learn from those experiences and you mature early, which means as a parent you know a lot of things that maybe parents your age might not have dealt with. So वहाँ पर फर्क आया है। फर्क ये है कि now I know how to raise Rahi as a conscious kid, right? Even if kids around her might not be conscious and might say things to her she might not like, but in the long run and in the game of life she's going to win. That is going to be my upbringing, where it is not very short-sighted and I'm not looking at the next 2 years कि यार राही को कैसे लोग देखेंगे और राही अपने आप को कैसे देखेगी या दूसरे बच्चे राही को कैसे देखेंगे. I want to bring her up in a way where she wins the game of life. And the game of life today is centered around the concept of consciousness and sustainability, because ultimately it is our choice. हमारी generation जो है, it is up to us that if we want to leave our next generation and our kids with a perfectly healthy planet or something which is a consequence of a total environmental neglect by our generation. That's how I want to raise Rahi. That's actually beautiful, and like I know because the way you're raising her, आप उसको एक fuller life दे रहे हो, like you are telling her कि यार ऐसे healthy खाना है, ऐसे खुश रहना. Like for example, I have heard things like gardening जब हम करते हैं, जब हम soil को touch करते हैं, तो कुछ hormones होते हैं जो release होते हैं, which gives us a very happy feeling. Depression नहीं होता है, plus you're eating healthy. We'll get to that, but I also want to know from you that I know that because you shared with this to me today, Abhiyaji, कि Rahi is a blessing in your life. तो please explain करो वो story. I believe in signs from God, and I think I am not a bhakt of God where you will see me wearing माला जपते हुए या आप मुझे देखोगे भगवान के आगे पूरे टाइम हाथ जोड़े बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं. नहीं, I'm spiritual in my mind. I think about God and I talk to God in different ways. Even if I'm sitting here
And if I have something that I want to thank God for, like for example, when we spoke uh, about my father and about Rahi, there were multiple times when I thanked God in my head, right? So God is everywhere and God is listening, right? So similarly, I believe there are instances in your life where God sends you signals and sends you right things. अब जैसे अभी 5 मिनट पहले की बात ले लीजिए, right? I met you and your team, right? And मैंने आपको बताया मैं कितना बड़ा भक्त हूँ भगवान राम का, एंड आज से नहीं, अर्ली चाइल्डहुड से, और आई हैव बीन अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ ऑफ द राम जन्मभूमि पे मंदिर होना चाहिए, और बिकॉज इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम. लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट हाँ, मतलब मेरे इमोशंस उससे जुड़े रहे हैं बहुत पहले से. और I come here and I get to know that one of your team members is from Ayodhya and he's saying, आप अयोध्या आइए, आपका रहना हम देख लेंगे. So I think of these things as very small gestures by God, where you with a very beautiful heart remembered God, and the God said, I'll take care of it, right? Similarly, when Rahi was born, me and Bhavya, my wife, we were, this is back in 2019. Yeah, 2019. Yes, 2020 was COVID, so Rahi is a COVID baby. 2019 December, actually first week of January, we go to Kaziranga. That was मतलब वो ना बचपन में वो कहानी पढ़ी थी, काजीरंगा ट्रेल, वो तब से जाने का मन था. Hey, Kaziranga जाएंगे. Traveling now. We love traveling, and that's why Rahi, right? So Kaziranga trail. In fact, my wife is an even bigger traveler. मतलब तो यहाँ पे टैटू है हवाई जहाज का. तो हमने सोचा कि चलो काजीरंगा चलते हैं, and we'll visit the sanctuary as well, right? Actually, the national park, not the sanctuary, but हाँ. And we did all of that. हमने पूरा घूमे आराम से. We crossed waterways, we climbed hills and what not we did. And while on our way back, my wife wasn't feeling too well, and इसी ट्रिप में हम कामाख्या देवी के भी मंदिर गए. तो वापस आते हुए my wife wasn't feeling too well, and when we were at Kamakhya Devi, obviously everybody knows that it is the goddess of fertility and blesses you in many ways. वो मंदिर में मैं जा भी नहीं पाया था पूरी तरीके से, because one thing I hate about religious places is monetizing it, or the VIP culture around it. So वो मुझे पसंद नहीं है personally. So as soon as I entered and थोड़ा सा लंबी लाइन थी, somebody came to me and said आपकी VIP दर्शन कराया, तो वहीं पे मतलब मेरा फोकस हट गया, and I like नहीं, this is not something that. But I also believe that जहाँ पर भगवान है वो पूरी जगह ही एक एनर्जी सोर्स है, right? तो हम मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ही थे. I asked my wife, let's not get into all of this and let's just move and pray, right? आराम से बैठ के एक जगह से शांति. We prayed to God, whatever both of us wanted, we asked for it. And we were on our way back. Bhavya wasn't feeling well. She just ate Manchurian. So मतलब चुपके से मैंने चेक किया कि ऐसा तो नहीं है that Bhavya is expecting or something, and check किया, can you eat Manchurian when you're expecting. Bhavya को नहीं बताया ये चीज. घर आके पता लगा that she was expecting, and when I showed my search history to Bhavya, she was in shock, right? Again, so instances in life are such that you end up. I'll give you one more instance. I just told you I went to Mathura and Vrindavan, right? Vrindavan, we were contemplating. It was an anniversary, 5th anniversary. So we wanted to thank God and go to a religious place this time, and we were contemplating जाए या नहीं जाए यार, क्या करें. So I personally 2-3 times said नहीं यार बहुत. So we were contemplating going to Ayodhya पहले. तो सबने कहा बहुत भीड़ होगी. मैंने भी कहा हाँ यार बहुत भीड़ होगी, पास में ही कहीं चलते हैं. मथुरा वृंदावन का नाम आया. आई सेड नहीं यार वहाँ भी भीड़ होगी, अभी रुक जाते हैं, है ना, राही छोटी है. So we were contemplating, and then I mostly work from home, right? So I was working on my laptop. Suddenly, out of nowhere, I have seen that or heard that there's a whole bunch of Krishna Bhakts
who are crossing the road singing Radhe Radhe. And I'm like, I can show you the message where I've messaged Bhavya like, we're going to Vrindavan, I received the signal from God. मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से आए, मैंने कभी नहीं सुना उससे पहले उनको. वो आए अपना गाते बजाते, मेरे कान में पड़ गई. बात ये भी हो सकती है साइंटिफिकली इफ यू लुक एट इट, वो रोज आते हो, बट मेरे सबकॉन्शियस हेड में क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू वृंदावन, आई हर्ड दैट, राइट, बट इट हैपेंड. सो आई बिलीव इन वेरी वेरी faint slash small signals from the higher power, the energy, and which has helped me in my life always, whether it is dealing with the biggest of the problems, or raising my kid, or starting anything which is new, uncharted. सब कुछ हो जाता है if you look at it that way. I do believe that कि मतलब God gives you the signals. मतलब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. And I have been at the verge of breakdown कि जब क्लाइमेट का फर्स्ट सेकंड ईयर चल रहा था. And I remember मतलब messaging him that यार नहीं हो रहा है, मतलब we're not making any money and क्या करेंगे, कोई बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा है. And उस टाइम पे रतन टाटा सर, he saw our story. And I don't know if he had ever heard our DMs. I literally messaged him like I still have that audio note कि यार sir मतलब just because this it gave me another motivation कि हाँ श्वेता करते रहे. So बहुत बार हुआ है कि छोड़ने का लगता है but वो छोड़ने ही नहीं देता. So I understand that. And now I'm coming to what you're today doing, like क्या करते हो आप ही बता दो. छत पे आप क्या करते हो पूरे टाइम, इतना टाइम छत पे रहते हो, इतनी सारी रील्स डालते हो, इंस्टाग्राम को स्पैम करते हो. So see, obviously देखो यार ऐसा है, the fact that I'm here is not because of my life story, is here because Shweta is a conscious person. A Climapreneur is about consciousness and sustainability, and I've been working towards that in multiple ways on my personal capacity on my terrace, and I call myself an urban farmer who's leading a low waste organic life in the hustle bustle of Delhi, right? So ये आपकी मूवी की ना वो बना देंगे about section. This movie is about an urban farmer. So if I had to put it in simple words, मैं दिल्ली की छत पे अपनी खुद की खेती बाड़ी करता हूँ, खुद की खाद बनाता हूँ, और कचरा कम करता हूँ अपने घर का बाय कंपोस्टिंग, और एक अर्बन इकोसिस्टम बना रखा है मैंने अपनी छत पे, जहाँ पे देयर इज प्लेस फॉर द टाइनीएस्ट ऑफ बीइंग्स, एंड दैट स्पेस इज अ जीरो केमिकल स्पेस. दैट इज व्हाट वी डू. और मैं काम आदमी हूँ और मैंने ये कर लिया है. बट मैं कैसे स्टार्ट हुआ है, मतलब कहाँ से आया कि मुझे अपनी छत पर ये सब करना है, क्या आपके स्टेप्स रहे? लाइक फॉर एग्जांपल आई एम लाइक मुझे नहीं पता से अर्बन फार्मिंग, या फिर मुझे नहीं पता कि छत पे अगर आज मुझे कुछ उगाना भी है तो वेयर डू आई स्टार्ट विद? सो आइडिया देखो, as I said, life experiences से आप बहुत कुछ सीखते हो. So obviously father was my inspiration. I've shared that story on Instagram multiple times where 2015 my father passed away. He did his small थोड़ी गार्डनिंग हाँ करते थे. In fact 2 days before he passed away he planted an aloe vera plant for my mother. आज भी है वो, उसके बेबीज भी हैं बहुत सारे, for my mother for her skin care routine. And आंटी यूज करती हैं वो? अभी तो नहीं करती हैं, बट हाँ she used to. तो पापा के साथ ना हम जैसे स्कूल में थे तो भिंडी लगा ली, कभी बैंगन लगा लिया. वो भिंडी ना स्कूल में लेके जाते थे और सबको बड़े शौक से ये मेरी छत पे भिंडी ले ऐसे. So when Papa passed away, I wanted to do something which was different to remember him. Right? So I said, let's build the freaking biggest or the most valuable garden on a terrace in Delhi, where people think this is just crazy, right? So I started researching. मैंने देखा यार लोग कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं. मैंने कहा ठीक है कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे. वहां से कहानी शुरू हुई, right? So the terrace that was a place only for कबूतर और बिल्ली, when my father passed away, क्योंकि थोड़ी बहुत ही गार्डनिंग करते थे, छत तो यूटिलाइज हुई नहीं ढंग से, to now becoming a space for an urban chemical free ecosystem is a journey in itself, right? It's a journey of 8 years, but it started with that one point where
आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस टू हिम. खुद से एक्सपेरिमेंट किया, खुद से धीरे धीरे कोशिश करी, पढ़ा, वीडियोस देखी. उस टाइम पे यूट्यूब इतना नहीं था, बट हाँ पढ़ा इसके बारे में ज़्यादा गूगल पे. पीपल वर डूइंग इट, स्टार्टेड डूइंग बाय माई सेल्फ. वेंट प्लेसेस, इधर गया उधर गया, नर्सरी गया, अच्छा पौधा मिलता है, सीड मिलता है, खुद से एक्सपेरिमेंट किया. धीरे 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 understood the climate, understood sun, understood soil, to a place in 8 years where you tell me a vegetable, I can grow it on my terrace, you know. So अभी winters खत्म हो रही हैं, तो अभी summers की लगानी शुरू कर देंगे हम सब्जियां. But winters में yesterday I took out 2 kgs of cherry tomatoes from my terrace. Cherry tomato 200 रुपए किलो तो मार्केट में मिल रहा है. Like if you go to these Instamarts and Grofers and Zeptos, 200 रुपए किलो, right? 2 किलो cherry tomato, और अभी उसके अंदर 3-4 किलो लगा हुआ है अभी भी. मतलब I still take that out. We've had broccolis, cabbages, cauliflowers, मूली, गाजर, बीटरूट, धनिया, पालक, मेथी, lettuce, strawberries, so you name it and we have it. अभी गर्मियाँ की शुरू कर देंगे, हम लौकी लगाएंगे, कद्दू लगाएंगे, बैंगन लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, zucchini लगाएंगे. So the whole bunch that we now grow, we compost our household waste. वही compost हम use करते हैं. So ultimately 8 साल में हमने एक थ्योरी बनाई है. थ्योरी क्या है? That if you want to lead an urban sustainable, daily sustainable life, right, which will be the essence of living in the long run, then it has to be a kitchen to kitchen story, right? How? So 60% of the waste that is generated out of your kitchen is actually compostable and organic waste, which is आपके peels, बचा हुआ खाना, है ना, सब्जी, कटी हुई सब्जी के पत्ते, या all of these things, organic waste, right? 60% of that can be converted into खाद आपके खुद के घर में, राइट? तो जब आपने उससे खाद बनाई, तो किचन से आपने खाद बनाई 60%, तो 60% तो कचरा आपने वैसे ही कम कर दिया. वो खाद यूज करके आपने खुद की सब्जियां उगाई, जहां पे आपने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया, क्योंकि आप खाद डाल रहे हो घर की बनी हुई. और जो हम बताते हैं, देयर आर नेचुरल वेज ऑफ फाइटिंग पेस्ट्स, बेसिकली नेचुरल पेस्टिसाइड्स, राइट? सो लहसुन का पानी, प्याज का पानी, ऐश, वुड ऐश, राइट, आपका कोल्ड प्रेस नीम ऑयल, ऑल दीज आर नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स, राइट? यू यूज दोस. वो यूज करके आपने सब्जी उगाई, वो सब्जी वापस गई आपके किचन में. तो कहानी जो किचन से शुरू हुई थी, वो किचन में आके खत्म हुई, राइट? And it becomes like a circular thing, so that is ultimately the essence. Very simple, very clear, but you are achieving a lot of sustainability goals just doing this small thing of composting and growing your own food. और जैसे like ये हम कर रहे हैं, बट जैसे जो वेजिटेबल्स वगैरह बाजार में आते हैं, मार्केट्स में आते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? लाइक वो उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं, जो मतलब बिकॉज आपने मुझे बताया था एक बार कि वो जो पानी भी यूज करते हैं, वो मतलब साफ नहीं होता बहुत बार. तो बताओ जरा. Recently I did a small experiment, so I stepped out of my house and after harvesting a few cherry tomatoes. आपने वीडियो डाली थी ना वो ऐसे एक, उसमें हाँ मैं देखा था मैंने. और मैंने एक मंगाया ऑनलाइन, नाम नहीं लूंगा, वहां से 2 अलग बास्केट में डाला विदाउट एनी लेबल्स, एंड आई वेंट आउटसाइड इन द सोसाइटी, लोगों को खिलाता गया और बोलता गया बता दो कि कौन सा बढ़िया है. इमेजिन, जितने भी लोगों से पूछा, एक ने भी बाहर वाले चेरी टमाटो को ये नहीं बोला दिस इज टेस्टियर. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, राइट? सो टेस्ट का फर्क. क्यों टेस्ट का फर्क? टेस्ट किस चीज से डिफाइन हो रहा है? टेस्ट आपका डिफाइन हो रहा है, नंबर 1 फ्रेशनेस. तो जो आपको मार्केट से आप जो सब्जी ला रहे हो, वो कब हार्वेस्ट हुई, उसकी सप्लाई चेन क्या थी, है ना, वो आपके सब्जी वाले के पास कितने दिन में आई, और सब्जी वाले के पास कितने दिन से पड़ी, और आपके पास कब आई, या सब्जी वाला या ऑनलाइन जहां से भी आपने मंगाई. नंबर 1 दैट. नंबर 2 सॉइल, है ना, एंड नंबर 3 वाटर. तो किस मिट्टी में उसको उगाया गया है, कौन से केमिकल्स उसके अंदर डाले गए हैं. बिकॉज इंडिया में नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. मतलब बेसिकली एवरीबडी इज यूजिंग केमिकल्स. जो आपके घर में बाहर से खाना आ रहा है वो भरा हुआ है केमिकल से, राइट? सो
दैट इज रूइनिंग द टेस्ट ऑफ द फूड एज वेल। मतलब हेल्थ तो साइड में रखो, अभी उसकी तो बात बाद में ही करेंगे, वो खाने का स्वाद ही खराब, ठीक है। तो when you grow your own food, the taste is very different and it is something, मतलब आप खाते रह जाओगे। वो टमाटर ऐसा मन करेगा खाते रहो यार, खाते मूली इतनी मीठी होती है, आप घर में उगाओगे इतनी मीठी, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना किसी ने मीठा पानी मिलाया है। ऑल्सो बिकॉज आप अच्छा पानी यूज कर रहे हो उसको उगाने के लिए, राइट। वेरी रिसेंटली यू नो दिस कंटेंट क्रिएटर ही है दिल्ली के पास के गांव से, उन्होंने डाला था कि जो हमारे आसपास के गांव में उनका खेत दिल्ली के आसपास था, आसपास के गांव में जो पानी आ रहा है बेसिकली दिल्ली के गटरों का पानी फिल्टर होके आ रहा है हमारे पास। सो यू कैन इमेजिन, राइट, यू कैन इमेजिन आपके खाने में जा क्या रहा है, राइट। पहले तो कीड़े मारने की दवाइयां जा रही हैं, उसके बाद क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक बची नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि आपने इतना केमिकल यूज कर लिया कि ऑर्गेनिक कंटेंट ही खत्म हो गया सॉइल में, तो जब ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए केमिकल्स डाले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद जो पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी, फुल ऑफ हैवी मेटल्स, फुल ऑफ केमिकल्स, वो जा रहा है। ये सब मिला के आपकी सब्जी बन उग रही है। सो ऑब्वियसली फर्क तो आना ही है ना। और हेल्थ बेनिफिट्स को तो अलग ही बात होगी ना, बिकॉज वो तो फिर अब आपको पता ही है, आप इतना कचड़ा खाओगे तो फिर कचड़ा ही बनोगे, है ना। तो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और जैसे लाइक जब भी हम कुछ ऐसा ग्रो करते हैं, मेन कंपोनेंट्स जैसे जो मुझे लगता है, बाकी आप ऐड कर सकते हो, सॉइल, वाटर, सन, और इसके अलावा कुछ है तो आप ऐड करना। आपने ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कैसे फिगर आउट करा? फॉर एग्जांपल अगर हम सॉइल की बात करते हैं, हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मुझे ये वाली सॉइल यूज करनी है, या फिर आप क्या ऐसा करते हो कि डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट सॉइल यूज करते हो? तो हाउ डू यू प्लान दैट? एंड सिमिलरली विल टॉक अबाउट वाटर, सन एंड एवरीथिंग। तो सॉइल से स्टार्ट करते हैं। अभी बात करते हैं सॉइल की, राइट। अगर इफ यू गेट द सॉइल राइट, यू वन 80% ऑफ योर टेरेस फार्मिंग बैटल, अर्बन फार्मिंग बैटल, राइट। अब मेरी छत पे जितने फूल हैं, जितनी सब्जी हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वो सब एक ही किस्म की सॉइल में उग रहे हैं। एक ही कॉम्पोजिशन है सॉइल मिक्स का, विच इज 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% नीम की खली। नीम की खली हम डालते हैं एज अ पेस्ट रिपेलेंट, राइट। पूरी छत पे जितनी चीजें उग रही हैं वो सिर्फ इसी कॉम्पोजिशन की मिट्टी में उग रही है। अब समझना जरूरी है कि गार्डन सॉइल क्या होती है, राइट। देखिए आज के टाइम में ना खेतों में भुरभुरी मिट्टी है गोल्डन कलर की, उसको नई मिट्टी बोली जाती है, राइट, विच इज अ मिट्टी विच हैज ऑलमोस्ट जीरो ऑर्गेनिक कंटेंट, राइट। आप किसी भी फॉरेस्ट में जाओगे, वहां की मिट्टी का कलर क्या होता है? टेल मी व्हाट इज, इफ यू गो टू मे बी अ माउंटेन और अ फॉरेस्ट, ब्लैकिश क्यों होता है वो? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट, राइट। जब ऑर्गेनिक कंटेंट सड़ता है तब मिट्टी ब्लैक होती है फ्रॉम गोल्डन, राइट। तो एक तरफ है वो नई मिट्टी जिसमें जीरो ऑर्गेनिक कंटेंट है, एक है वो ब्लैक मिट्टी जिसमें भर भर के ऑर्गेनिक कंटेंट। जो ऑर्गेनिक कंटेंट वाली मिट्टी होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, राइट। धूप पड़ने पे भी उसका मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, राइट। एंड ऑब्वियसली द न्यूट्रिएंट वैल्यू इज हायर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। और दूसरी तरफ जो ये भुरभुरी मिट्टी है, रिडिकुलस, मतलब धूप पड़ने में पत्थर हो जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो 60% गार्डन सॉइल मैंने बात करी, इट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ मिट्टी विच इज द ऑर्गेनिक मिट्टी विच यू नीड टू गेट। अब हमारे आसपास की नर्सरीज में मिलती है वो बेकार वाली मिट्टी। उसको सही बनाने के लिए जितनी मिट्टी है, तो अगर आपने सपोज 10 बोरी मिट्टी मंगाई, आपको 10 ही बोरी उसके अंदर खाद डालनी पड़ेगी, तब जाके इट विल बी क्लोज टू व्हाट अ गुड मिट्टी इज, राइट। सबसे पहले खोज करनी है आपको कि आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो। आप कहाँ से करते हो? सब चीजें नहीं बता सकते। अच्छा। Some things are not कोई meant to be नहीं, shared. जब मैं अपने घर पे बनाऊंगी तो आप बस भेज देना या बता देना। नहीं, so basically I'll give you hacks, right? अच्छा, ठीक Hacks है। are, अगर कोई आपको खाली प्लॉट दिखे हाँ, जहाँ पे बहुत सारे वीड और घास उग रही है, वहां से मिट्टी ले आओ, वो अच्छी होगी। क्योंकि वीड और घास जब डिके होता है ऑर्गेनिक कंटेंट में ऐड होता रहता है, राइट। कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे मशरूम उगते दिख रहे हैं आपको, दैट इज रिच सॉइल, निकाल लो खाली खाली जगहों से। और तीसरी चीज विच इज नॉट वेरी लीगल, राइट, बट रिक्वेस्ट पे तो दुनिया चलती है ना, तो ये है कि अपने साथ वाले पार्क में जाओ, डीडीए वाले, दिल्ली में रहते हो तो, वरना आपके जो आके पार्क है वो वाले में जाओ और माली को बोलो भैया
थोड़ी मिट्टी दे दो ये यार. लीगल नहीं है. You can't because resources are not yours, right? They belong to the government. But yeah, you can request, right? चोरी नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट करके लेके जाइए. और आई एम श्योर दैट इट इज फॉर गुड दैट यू आर डूइंग दीज थिंग्स. बट हाँ, तो ये वाली मिट्टी होगी ना ऐसी जगहों से, पेड़ों के नीचे की मिट्टी, बड़ा सा पीपल का पेड़ आपको दिखे, उसके चारों ओर की मिट्टी, क्योंकि पीपल के पत्ते गिरते रहते हैं, वो डीके होते रहते हैं, तो वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होगी. ऐसे ही किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी very good, right? So these are the kind of soils that you need to work with when you are building an urban farm, right? और वो मिट्टी गायब होती जा रही है. That is the biggest problem. So ultimately, when Sadhguru spoke about safe soil, is I feel a very genuine concern. And although I always say that don't follow a cult personality, but follow the cause, right? So maybe I never followed the other initiatives that he might have taken, but this is something that I feel deserves more attention, and people do need to talk about it, because आधार हमारा मिट्टी है, वही खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे. तो ये तो सॉइल आपने एक्सप्लेन करा, सॉइल हमारा फिगर आउट हो गया. अब सॉइल के बाद आया लेट्स से एयर. दिल्ली में रह गए एयर की बात तो क्या कैसे हुआ इट इज मतलब देखो यार, दिल्ली में तो मतलब क्या ही बोले यार. ऑल आई कैन से इज दैट दिल्ली की हवा गंदी है, एटलीस्ट इन 4-5 महीने तो गंदी ही रहती है. इट डज अफेक्ट योर प्लांट्स एज वेल इन अ रियली बैड वे, राइट? बिकॉज जब वो स्मॉग सेटल होता है आपके प्लांट्स पे, तो आप बाहर जाना, अभी जाना, किसी भी पौधे पे हाथ लगाना, आपको पूरी स्मॉग की लेयर दिखेगी यहाँ पे. So that actually hinders the plant's ability to do photosynthesis, because वो ऊपर लेयर बना देता है, ठीक है? और प्लांट ना क्या करता है, प्लांट हैज द एबिलिटी टू ब्रीथ, राइट? अपने आप को ठंडा रखने के लिए ना पानी छोड़ता है पौधा रात में, राइट? वो एबिलिटी भी कम कर देता है. सो plants are not able to breathe or do photosynthesis. So you'll see a lot of plants dying because of this, right? Because उनको ढंग से धूप नहीं मिल पा रही है, हवा इतनी गंदी है, राइट? सो द बेस्ट हैक अराउंड दिस इज यू वॉश योर लीव्स एवरी डे. थोड़ा सा ही प्रॉब्लमेटिक है, बट आपको रोज अपने पौधों के पत्ते धोने. अब कैसे करते हो ये? मतलब जो स्प्रे जो आता है वही उसी से. मेरे पास बड़ा भी है व्हिच आई कैरी ऑन माय शोल्डर, जो बेसिकली किसान यूज करते हैं दवाइयां छिड़कने के लिए. हम तो दवाई छिड़कते नहीं हैं, अर्बन फार्मर यूज कर रहे हैं अपने पत्तों को साफ करने के लिए. तो हम उसको वैसे यूज करेंगे. बट हाँ, कीप योर प्लांट्स सेफ फ्रॉम दिस स्मॉग. बाकी हवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हवा अब हवा विंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? विंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो देयर आर two categories of plants when you're growing vegetables, right? एक होते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर्स आते हैं तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं. एक होते हैं आपके जिसमें मेल फ्लावर अलग आएगा, फीमेल फ्लावर अलग आएगा, करेक्ट, राइट? जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, राइट? इनको हवा की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए. जब तक फूल हिलेगा नहीं तो पोलन गिरेंगे नहीं, करेक्ट, राइट? ईदर यू डू हैंड पॉलिनेशन, जाके हर फूल पे, ठीक है? दैट्स अ टेडियस टास्क, मैं तो करता हूँ, मेरा तो फेवरेट टाइम पास है वो, राइट? बट अगर आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ अच्छी हवा आ रही है, हवा चल रही है, तो पौधा हिलेगा, अपने आप पॉलिनेशन होगा. यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार मतलब ये जो मैं चेरी टमाटर की बात कर रहा हूँ, ये इसीलिए है. मैं हैंड पॉलिनेशन करी, हवा में रखा हुआ है, जब हवा चलती है पौधा हिलता है तो अच्छे से पॉलिनेशन हो पाती है. तो बेसिकली हर फ्लावर फ्रूट में बदल रहा है आपका. देयर इज नो वेस्टेज. एफिशिएंसी इज top notch. Basically this is efficient utilization of resources, right? दूसरा, when young saplings are exposed to wind, जब वो हिलते हैं उनके अंदर growth hormones release होते हैं. It is very important for them to have those hormones to grow. तो जब तक हवा नहीं होगी ना, तो पौधा भी आप देखोगे, आप कभी भी देखना, क्योंकि मैं करता रहता हूँ ये सारे एक्सपेरिमेंट, यू नो, आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स ओनली आफ्टर रीडिंग, खुद एक्सपेरिमेंट करके, राइट? सो मैं क्या करा, अब जैसे इस बार मैंने 2 तरफ गाजर लगाई,
बीच में ना जानबूझ के शिमला मिर्च के सैपलिंग्स लगा दिए, ठीक है। अब वो गाजर के पत्ते इतने घने हो गए कि ना तो ढंग से धूप मिली और हवा तो आने ही नहीं दे रहे वो इतने के इतने ही है पूरे सीजन, शिमला मिर्च के पौधे ग्रो ही नहीं किए। आई रियलाइज दैट दीज फैक्ट्स आर करेक्ट एंड ऑब्वियसली इट इज अ नोन फैक्ट कि जो सैपलिंग्स हैं हवा से हिलते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स जरूर रिलीज होते हैं। तो हवा की बात हो गई। पानी की बात मैंने आपको ब्रीफ में बताई दी है ना, कि पानी तो साफ आप अगर आप यूज करेंगे, और अगर आप अर्बन फार्मिंग कर रहे हैं, घर पे छत पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिर आप म्युनिसिपैलिटी का पानी यूज करें, विच इज सेफ वाटर, राइट। खेतों में मैंने आपको बताया आजकल कैसा पानी आ रहा है, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कॉन्शियस जैसे जो ऑफ। पानी की बात करते हैं, कैसे हमारे घर जब हम दाल वगैरह धोते हैं तो वो वाला पानी भी हम प्लांट्स में दे सकते दैट इज वेरी हैं, है वेरी ना? तो ऐसे क्या और pulses are rich in nitrogen, right? भी So, and nitrogen is an essential component of soil, right? And one of the very essential nutrients that the plants need, right? In fact, आपने देखा होगा जब बारिश होती है उसके बाद सब कुछ ज्यादा हरा भरा लगता है ना, और हमारे वो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, पौधे धुल गए हाँ, बारिश में, तो कितना अच्छा लग रहा है। पौधे धुल तो एक चीज गए, दूसरा द नाइट्रोजन कंटेंट, बिकॉज रेन्स आर रिच इन नाइट्रोजन, जब तो नाइट्रोजन कंटेंट गोज अप। जितना नाइट्रोजन कंटेंट होगा ना उतना हरा भरा होगा आपके अराउंड आपका गार्डन, राइट। सो वेरी गुड सोर्स। और जैसे आपने उसकी बात करी कि आप तो ऐसी मतलब हैंड पॉलिनेशन कर देते हो, तो इस थोड़ा बताओ ना कैसे करते हो, क्या करते हो, मतलब सो हैंड पॉलिनेशन इज वेरी सिंपल। अगर आप कोई भी ऐसी सब्जी उगा रहे हैं जो, इनफैक्ट ये तो इसमें दोनों किस्म के पौधे में हैंड पॉलिनेशन आप कर सकते हैं, जिसमें मेल फीमेल फ्लावर्स अलग आते हैं। जैसे कि हम ले लें जुकीनी, या जुकीनी छोड़ो, लौकी, ठीक है। जब आप लौकी उगाते हैं उसमें मेल फ्लावर अलग आता है, फीमेल फ्लावर अलग आता है। आपकी पहचान कैसे होती है? फीमेल फ्लावर के पीछे छोटी सी लौकी लगी होगी, राइट। और मेल फ्लावर के अंदर येलो येलो पोलन्स दिखेंगे बहुत सारे। आपको छोटा सा ब्रश लेना है, पोलन से ब्रश को टच करना है और फीमेल फ्लावर में जाके लगा देना है। दैट इज हैंड पॉलिनेशन। ये किसका काम होता है वैसे? पॉलिनेशन बीज का काम होता है। दिल्ली में बीज की संख्या कम होती जा रही है, राइट। बीज के अलावा पॉलिनेटर्स का काम होता है, बीज और बटरफ्लाइज और नो अदर पॉलिनेटर्स। बटरफ्लाइज तो ऑलमोस्ट दिखेंगे ही नहीं आपको अब, है ना, बहुत कम, मतलब अर्बन स्पेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना नेचुरली तो यू नो दिस इज द काम ऑफ बीज, राइट। बट हाँ, बीज भी बेचारे थक जाती हैं, सारे फ्लावर्स नहीं हो सकता पॉलिनेट, क्योंकि वो हाइट का भी होता है क्या कुछ, कि मतलब क्योंकि हम जब टेरेस पे कर रहे हैं तो हाइट काफी है, तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब वहां तक बीज? So my terrace is full of bees and butterflies. In fact, one of my most viral reels on Instagram is about raising a butterfly, which is 16 million views. Raising a butterfly? Yes, you know. So हर साल there's a citrus butterfly. सिट्रस बटरफ्लाई मतलब? बटरफ्लाई होती है, सिट्रस बटरफ्लाई बोलते हैं उसको। वो सिट्रस बटरफ्लाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है वो अपने अंडे देती है सिट्रस प्लांट्स पे। तो हमारा जो लेमन का प्लांट है और जो पोमेलो का प्लांट है, ग्रेप फ्रूट का, उस पे देती है। तो वहाँ पे जब अंडा दिया, अंडे से कैटरपिलर निकला, तो कैटरपिलर जो है हम संभाल के उसको रेज करते हैं, उसको फीड करते हैं, हर स्टेज पे उसका ध्यान रखते हैं। बिकॉज बाहर रह के ये जो कैटरपिलर्स हैं, दे आर ईटन बाय ईदर एंड्स एट एनी स्टेज, राइट। सो वो कैटरपिलर इतना सा होगा, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर का मोटा हो जाएगा, फिर वो उसके बाद वो प्यूपा बना लेगा। प्यूपा स्टेज में चींटियां लग जाती है मोस्टली, राइट, एंड्स अटैक कर देती हैं, या फिर कैटरपिलर स्टेज में उनको छिपकली खा जाती है, राइट। सो देन यू नो, फॉर अस इफ यू आर मेंटेनिंग दैट इकोसिस्टम, you know, then butterflies are very important. तो वो उसको पूरा प्रोसेस हमने कहानी के तौर पे वो बनाया था। We do this every time we see a caterpillar on a lime tree. तो ऐसे ही हम कड़ी पत्ते पे कॉमन मर्मन बटरफ्लाई अंडे देती है, उसको आप संभालिए। So yeah, bees and butterflies are important. Height का good question though. I should read about it. I haven't. By God's grace, my garden is visited by a lot of bees and a lot of butterflies. And उसका एक और reason है कि I also put a lot of flowers. Essential component of having a terrace garden where you're growing vegetables is having a lot of flowers, so that it attracts pollinators. And आपकी सब्जियों में भी pollination वो करके जाए। And how do you plan कि मतलब
टेरेस भी ऐसा होगा ना, कहीं पर शेड है, कहीं हाँ। पर शेड नहीं है, तो आप प्लान कैसे करते हो कि यार मुझे यहाँ पर से फ्लावर्स लगाने हैं, हाँ ये वाला वेजिटेबल, या फिर जस्ट अ केस इन हाँ। पॉइंट, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, एंड दिल्ली की गर्मियाँ हमें पता है लू, प्रॉपर लू चलती है, तो उस केस में आप कैसे प्लान करोगे कि मुझे कहाँ पर क्या लगाना है अब? So simple. I'll give you a straight thumb rule. Whenever you're growing vegetables, 4 to 5 hours of sunlight, 5 to 6 hours of sunlight in winters, and 3 to 4 hours of sunlight in summers. जो भी ऐसी जगह है वहां पे सब्जी लगाओ. एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. मैंने बताया आपको, लिस्ट पूरी दे दी. गर्मी आ रही है. अब अभी मैं सरप्राइजिंगली इस बार मैं मेरे से कैसे मिस हो गया, बट गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, सो राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई जस्ट डू अ क्विक विजिट. आई ग्रैब द सैपलिंग्स फॉर समर वेजिटेबल्स. तो हमारी लौकी हो गई, हमारी ककड़ी हो गई, पम्पकिन्स हो गए, कद्दू छोटे, जुकीनी हो गई, भिंडी हो गई, बैंगन, ये सब आई जस्ट टेक होम एंड तैयारी करेंगे गर्मियों की सब्जियां लगाने की. एंड दे ग्रो रियली वेल. क्रीपर नेट्स लगा के उस पे इतनी बड़ी बड़ी 2-2 फुट की लौकियां, वी गेट ऑर्गेनिक, सो गुड. वो लौकी ऐसी होती है कि आप उसको कच्चा खा सकते हो, लाइक सॉफ्ट एज बटर. मुझे लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं, कच्ची अच्छी नहीं लगती, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. बट लाइक मतलब जो आपने बोला, मेरे घर पे ना पम्पकिन आया था, लाइक आई वाज टेलिंग ना, सो ही हैज लाइक अ लिटिल गार्डन, तो वहां पे लोगों ने पम्पकिन उगाया था. वो पम्पकिन, उसका पम्पकिन का टेस्ट सच में अच्छा था. तो मतलब वो टेस्ट डिफरेंस मुझे उस दिन थोड़ा समझ आया कि ऐसा होता है. बट ऑल्सो ना लाइक ये चीज मुझसे स्किप हो गई वाटर में. मुझे पता है कि आपने एक बार शायद पहले हमारी कई बात हुई थी, आपने बताया था कि वाटरिंग सिस्टम भी फिक्स करना, जैसे कुछ पाइप्स वगैरह हैं या फिर आप सेल्फ वाटर कर रहे हो, तो वो वाटरिंग सिस्टम आपने कैसे करा और क्या है उसका? देखो, इफ यू वांट टू सेट अप ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो आप कर सकते हो. छत पे हो जाता है? हाँ, बहुत आसानी से होता है. टैप सोर्स होना चाहिए, बहुत आसानी से लगता है. इनफैक्ट आई माइट पुट अ रील सून ऑन हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. आई डोंट थिंक इट इज अ नेसेसिटी, राइट? बट व्हाट you need to know about watering is water plants when required. How do you identify? आपने अभी पानी पिया है, मैं आपको एक गिलास और लाके पिला दूं, फिर 10 मिनट में एक और गिलास लाके पिला दूं, 15 मिनट में एक और गिलास लाके पिला दूं. मेरी टीम ना आप कहेगी थैंक यू मयंक, जितना कम पानी मैं पीती हूँ ना. है ना? तो आप you will be bloated and after a point you will throw up, right? So that's how plants are, right? like right, ultimately they'll also not. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि इस प्लांट को पानी की जरूरत है? सिंपल यार, वेरी सिंपल. गार्डन बहुत सिंपल है, हमने ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको दिमाग में, ठीक है? एंड says a man who has spent 8 years and to me who is just about to start. नो, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया बिकॉज हमारे ना, अब क्या है, हमने गार्डनिंग किस पे छोड़ी हुई थी? हमने छोड़ी हुई थी मालियों पे. वो माली असली में माली नहीं है. मैं पहले बता दूं, दिल्ली में 90% ऑफ द मालीज दैट कम टू योर प्लेस आर नॉट ओरिजिनल यार मालीज. ऐसे कैसे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि माली असली है, माली नहीं है ना? they were not skilled to be a mali. They are mali because they see profitability in selling plants and those pudiya of orange color and red color and black color. हाँ, वो अंकल आते हैं कि खाद डाल रहे हैं. हाँ, वो खाद नहीं होती है by the way, right? वो chemicals होते हैं which artificially grow your plant, right? But those things It aside. says manure. Huh? It says manure. No, it can say anything. ठीक है. Right? Next. तो वाटरिंग सिस्टम लगाना ना लगाना, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू. बट पानी कब देना है? जब आप जाओ आपके गमले में या आपके ग्रो बैग में, बिकॉज हमने ग्रो बैग की बात नहीं करी आज, बट बेसिकली अगर आपको सब्जियां उगानी है तो यू हैव टू गो द ग्रो बैग रूट. What is grow bag? Grow bags are basically bags which you can use to grow, right? Food in, right? So बड़े बड़े किश्ती होंगी. हाँ, मतलब मिट्टी के नहीं होते वो. So उसकी why they are useful and why they are helpful is because जितना भी टेराकोटा प्लांट्स होते हैं या प्लास्टिक के गमले होते हैं ना, उनकी शेप ऐसी होगी. हाँ, करेक्ट. तो when you're growing vegetables or fruits, जैसे नीचे जाते जाते हैं ना, स्पेस नैरो होती जाती है, तो रूट्स को फैलने का टाइम नहीं मिलता. ग्रो बैग्स क्या होते हैं? अगर सिलेंड्रिकल है तो पूरा सिलेंड्रिकल है, लंबा किश्ती है तो पूरी लंबी किश्ती है, राइट? सो रूट्स गेट डीप इनटू द सॉइल एंड पेनिट्रेट सॉइल इजीली, राइट? रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है उसको जगह की. सो दैट इज व्हाई ग्रो बैग्स आर इंपॉर्टेंट.
तो ग्रो बैग में या पॉट में अगर आपकी मिट्टी आप टच करो, है ना, और उठाओ, अगर उसका हाथ ऐसे करने पे लड्डू बन जाए, आपको पानी नहीं देना। अगर आप मिट्टी उठाओ, ऐसे करने पे पूरी झड़ जाए, तो आपको पानी देना है। देना। सिंपल। मैं ना आपको ना अपने गार्डन की विड्थ, लेंथ सब भेज दूंगी। एक ना प्लान बना के दे देना कि यहाँ पर ये लगेगा, ये लाना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है? प्लीज डू दैट फॉर मी। आई चार्ज। कोई नहीं मयंक, कोई नहीं, दोस्त ना रहा, बट चलो ठीक है। लाइक दिस इज बट वेरी इंफॉर्मेटिव, यू नो, लाइक पीपल हु आर स्टार्टिंग। मयंक एक ना छोटा सा वो करते हैं, लाइक आई विल गिव यू लाइक ABCD, ठीक है? फ्रॉम एवरी लेटर यू गिव मी ईदर अ फ्रूट, अ वेजिटेबल, एंड अगर चलो शायद नहीं आया तो किसी गार्डनिंग इक्विपमेंट का नाम दे देना, एंड टेल मी 1 or 2 थिंग्स अबाउट दैट थिंग। अगर आप फंस जाते हो तुम लोगों ने हेल्प कर सकते हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, गो। A, अनार। कुछ बताओ अनार के बारे में, पौधे के बारे में, फ्रूट अनार के के बारे पौधे के में। बारे में बताएं। तो देखो, अनार का पौधा जो है, सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन, सो लेट्स गो टू FAQs। ओके, अनार का पौधा मैंने छत पे लगा रखा है, बढ़िया अनार आते हैं उसके अंदर। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने तो यार इतने 3 साल से लगा रखा, हमारा अनार नहीं आ रहा। तो पहले तो यंग अनार के पौधे में कभी भी अनार नहीं लगेगा, आपको 4 साल का कम से कम टाइम देना पड़ेगा उसको। दूसरा, कोई भी फ्रूट का पौधा लगा रहे हो जैसे कि अनार, आपको ग्राफ्टेड या एयर लेयर्ड वैरायटी लानी है उस पौधे की। ग्राफ्टेड या एयर लेयर्ड, वो वैरायटीज गमले में लगती हैं, ठीक है? तो ये वैरायटीज को गमले में फ्रूट देंगी, ठीक है? तीसरी चीज, अनार में 2 किस्म के फूल आते हैं फिर से, तो आपको फूल समझने जरूरी है। उसकी रील आप जाइए बेकिंग गार्डनर ब्लॉग्स पे, आप देखिए, आपको मिल जाएगी, जहां पे मैंने समझा रखा है कि अनार में कौन से 2 किस्म के फूल आते हैं और कैसे आप फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। वैसे अनार ऐसे नहीं होता, बट चलो ठीक है, पास। B, बी, बनाना नहीं लगेगा दिल्ली में। बीटरूट के बारे में बात करते हैं। बीटरूट कल ही मैंने हार्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया रेड बीटरूट। बीटरूट की मेरी फेवरेट रेसिपी है तोरन, साउथ की है तोरन, जिसमें बीटरूट के पत्ते और बीटरूट यूज होता है कोकोनट के साथ, बहुत बढ़िया बनती है। गार्डनिंग की टिप दे रहा हूँ, व्हेनेवर यू ग्रो एनी वेजिटेबल दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, यूज सीड्स। एनी वेजिटेबल दैट ग्रोज अबव, यूज सैपलिंग्स। सिंपल फंडा है। बीटरूट जमीन के नीचे उगता है, उसको हमेशा बीज लगाना आप ग्रो बैग के अंदर, है ना? क्योंकि जो भी सब्जी के आप बीज लगाते हो तो उनको आप ट्रांसप्लांट करते हो दूसरी जगहों पे, राइट? बट जो जमीन के नीचे सब्जियां होती है उनको अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे मर जाएगी, तो इट विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। तो सिंपल फंडा। सी मैं पूछती हूँ, हमारे पास एक कोकोनट का ट्री है, उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? हाँ, कोकोनट ट्री ट्रांसप्लांट कैसे होगा यार? वो इतना गहरा जा चुका है, उसको कैसे लेके जाएंगे? वो तो आपको मशीन मंगानी पड़ेगी। अच्छा, पूरा ट्री ट्रांसप्लांट करना है आपको? हाँ, ट्री मैंने बताया था ना, लाइक हिज फादर हैज प्लांटेड अ ट्री एंड नाउ बिकॉज़ दे आर शिफ्टिंग, तो अंकल इज वेरी एडमेंट कि मुझे तो you मेरा have to get those machines in which basically get the entire soil out with the roots and transplant it to a different place. और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, और तो कुछ नहीं हुआ यार। मूविंग नेक्स्ट, डी, ड्रैगन फ्रूट। बताओ कुछ। ड्रैगन फ्रूट की इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। One of my colleagues in my office, he's from Jharkhand side. He joined very recently. He told me as a dragon fruit farm. He's got those pink dragon fruit cuttings for me. उसने ये बोला कि 1.5 साल लग जाएगा इसमें ड्रैगन फ्रूट आने में। But dragon fruit is a fruit that you can easily grow in Delhi. So do try it. और आसानी से लगता है, कटिंग से लगता है। एक बार आप लगाएंगे 1 से 1.5 साल में वो फ्लावरिंग स्टेज में आएगा। ऑल्सो उसका फ्लावर रात में खिलता है, तो यू नो जरूर ट्राई कीजिए। एंड पिंक वाली वैरायटी मिले तो वो जरूर लगाए, बिकॉज दैट इज टेस्टियर एज वेल। नेक्स्ट, ई नहीं है कुछ, बस ई से नहीं F। है, ये Z तक जाओगे अब? जल्दी तो करो यार। F से कुछ होता है? सेव योर सॉइल फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से बचाइए। फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। फंगस आप खाते भी हो, बिकॉज मशरूम्स, राइट? लेकिन फंगस ऑल्सो डज अटैक अ लॉट ऑफ योर प्लांट्स। सो इफ यू कीप योर सॉइल टू मॉइस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, वन ऑफ द रीजंस पानी देख के भी डालना चाहिए इज बिकॉज ऑफ फंगल अटैक्स, एंड यू नो नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड
जो नीम की खली होती है, दैट इज ऑल्सो अ गुड रिपेलेंट ऑफ फंगस, बचाती है आपके प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से। कुछ है बैंगन इंटरेस्टिंग? बैंगन, हाँ, ई से एग प्लांट, राइट, यू राइट। एंड एग प्लांट, one of my favorite vegetables to grow in summers and one of the most friendly vegetables for urban farming beginners. Very easy to grow. तो दो सब्जी मैं हमेशा कहता हूँ, भिंडी और बैंगन, सबसे आसान है उगानी, तो ज़रूर ट्राई करना। और बैंगन की किस्म किस्म की वैरायटीज आपको मिल जाएंगी दिल्ली में, लंबा बैंगन, छोटा भरवा वाला बैंगन, बड़ा भरते वाला बैंगन। ट्राई ऑल ऑफ दोस, जरूर लगाना, बहुत टेस्टी होते हैं घर के बैंगन। एक चीज ध्यान रखना, बैंगन कब निकालोगे? जब उसकी शाइन बरकरार है। जिस दिन बैंगन ने अपनी शाइन छोड़नी शुरू हो गई है ना, मतलब डल होना शुरू हो गया बैंगन, इसका मतलब कड़वा होता जा रहा है, उसमें बीज बढ़ते जा रहे हैं। सो डू कीप दैट इन माइंड इफ यू ग्रोइंग बैंगन्स। जब तक शाइनी है तब तक बहुत टेस्टी है, जैसे ही शाइन जाने लगेगी कड़वा हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके वो इतना कड़वा हो जाएगा आप नहीं खा पाओगे उसको। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जी ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, पोमेलो, जो भी हम इसको बोलते हैं। ग्रेप फ्रूट भी क्राफ्टेड वैरायटी मिलती है दिल्ली में, आसानी से लग जाता है। ग्रेप फ्रूट आप लगाइए दिल्ली में, बहुत सारे फूल आते हैं उसके अंदर, जैसे लेमन होता है, लाइम होता है, वैसे ही वो उगता है। उसको भी आपने ध्यान रखना है कि वो काफी बड़े साइज का लगता है, मतलब इतना बड़ा लगेगा वो, मतलब मौसमी का दादा लगेगा वो। और जब तक वो येलोइश टिंज ना मारने लगे तब तक उसको निकालना मत, क्योंकि अगर आपने हरे हरे में उसको निकाल लिया तो वो कड़वा होगा। अब ये देखिए आयरनी ऑफ गार्डनिंग, देखिए एक सब्जी कड़वी हो रही है पकने पर, और एक सब्जी मीठी हो रही है पकने पर, और कड़वी है when it is young. This comes by experience, but yes. H. Harvest. Honeybees. Actually, let's talk about honeybees. That's good. So honeybees. H for honeybees. Honeybees is the essence of any garden, any farm, any green space, right? Because they are the biggest pollinators on the planet. तो जब भी आप एक अर्बन फार्मिंग स्पेस बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका किचन गार्डन हो घर के बाहर या आपके टेरेस पे हो, आपको उसको पॉलिनेटर फ्रेंडली, बी फ्रेंडली बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? फूल बहुत सारे लगाएंगे, आप पानी के सोर्सेज रखेंगे बहुत सारे, क्योंकि मधुमक्खियां पानी पीती हैं। उनको, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि उनका जो है वो फूलों से काम चल जाता है, लेकिन उनको पानी चाहिए होता है, राइट? आप गर्मियों में कभी भी देखना, आपने अगर पक्षियों के लिए पानी रखा है तो उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं पानी पीने के लिए, है ना? तो ये दो चीजें अगर आप करोगे, पानी और फूल, मधुमक्खियां जरूर आएंगी आपके गार्डन में और आपके गार्डन को ब्लेस करेंगी आके। एंड व्हेन योर गार्डन इज ब्लेस्ड बाय हनी बीज, इट इज अ ब्लेसिंग बाय गॉड। मेरी नेचुरली आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, कहीं से तो आती हैं और भर भर के आती हैं। मतलब लाइक इफ राइट नाउ यू गो टू माय टेरेस, माय लेमन एंड माय ग्रेपफ्रूट प्लांट विल बी फुल ऑफ बीज, फुल। और अभी मेरा लेटस, जो लेटस हम उगाते हैं, तो लेटस की फाइनल स्टेज क्या होती है? लेटस भी जब पक जाता है तो कड़वा हो जाता है, कड़वा मतलब बिल्कुल कड़वा, ठीक है? और वो ना वाइट कलर का रेजन छोड़ने लग जाता है और उसमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं। उसके फ्लावर्स कितने हनी बीज अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कांट इवन इमेजिन। उस पे फ्लावर्स आने लग रहे हैं, आई एम एक्साइटेड कि बीज बढ़ जाएंगे अब। सो बीज। नेक्स्ट आई इम्पेशंस। अब हम इम्पेशंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज गार्डनिंग पेशेंस का खेल है, राइट? अब मैंने आपको बताया कि आप फ्रूट का प्लांट लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पहला साल लगाया और भाई 6 महीने के अंदर मेरे घर में फ्रूट ही फ्रूट बरस रहा है। तो भूल जाओ, ठीक है? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, भूल जाओ। गार्डनिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, है ना? मतलब मेरे नींबू के पौधे में 4 साल बाद नींबू लगा, अनार के पौधे में 3 साल बाद अनार लगा, मेरे गुआवा के पौधे में 2 साल बाद गुआवा लगा और पिछले 2 साल से नहीं लगा, राइट? पेशेंस इज द की। फल की उम्मीद लेके गार्डनिंग मत करो, करते जाओ, फल अपने आप आएगा। मूविंग ऑन। जे से पास यार, जूस। कौन सा जूस बना है? ठीक है यार, बहुत स्टूपिड गेस था। नेक्स्ट के
करेला। करेला, इट्स फ्रॉम बी बिटरगार्ड, बट ठीक है चलो के दे हिंदी दिया। में करेला। अरे ठीक है चलो के करेला, लेट्स गो। Yes, करेला समर वेजिटेबल, गर्मियां आ रही हैं। February end is the right time to sow your करेला seeds or get your करेला saplings. अपने गार्डन में लगाइए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि उसको सहारा देना है आपने क्रीपर नेट या रस्सी का, कि वो बेल की तरह उगेगा। Okay. और उसमें भी दो अलग किस्म के फ्लावर्स आते हैं, एक मेल एक फीमेल। फीमेल फ्लावर के पीछे छोटा सा करेला लगा होगा ऑलरेडी, तो आप ये मत सोच लेना कि ये मेरा करेला है, अब फिर उसके बाद बैठ जाओ कि इसमें करेला आएगा, फिर वो इतना सा ही रह जाएगा, फिर आप कहोगे यार मेरा तो करेला पीला हो गया, गिर गया, इतना ही ना। तो बेसिकली वो फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर अलग आएगा और जिसके पीछे करेला नहीं होगा, वहां से पोलन निकालो, फीमेल फ्लावर में डालो और फिर वेट करो, वो इतने से इतना 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 होता जाएगा। बढ़िया करेले खाओ घर में, चाहे तो भरवा, चाहे तो काट यार के भरवा stir fry करेला कर लो। यार इतना टेस्टी बनता है, मेरा फेवरेट है करेला। हाँ? केल, कॉर्न लगाया मैंने, केन नहीं लगाया। केल केल आसानी से लगेगा केल। सो हाँ, मतलब अर्ब्स तो मैंने, सो आई हैव रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, सब लग रहा है। एल, एल, लौकी मत बोलना। लाइम, लाइम की तुम बात करी है ना काफी। हो गई फिर। एम, एम, मैंगो, मैंगो इंटरेस्टिंग। मैंगो आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बताएंगे कि आप टेरेस पे लगा सकते हैं, मत लगाना, आपका मैंगो के पेड़ की तो यार रूट्स बहुत वो होती है ना डीप। टाइम वेस्ट होगा आपका। वो जो आपको ग्राफ्टेड और एयर लेड वैरायटीज भी मिलेंगी, तो वो 2 या 3 मैंगो देगा आपको, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट हाँ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, घर पे जो आम खा रहे हो उसकी गुठली से हाँ। आप पेड़ बना सकते हो, विच इज वेरी सिंपल। द प्रोसेस इज वेरी इंट्रीगिंग, है ना। गुठली को वेट टिश्यू में रैप करके और आप एक डार्क जगह पे रख दो, आप देखोगे कि उसमें से फुटाव आएगा। बट वो जो गुठली है, आपको करना क्या है, पहले गुठली को तोड़ना है, बीच में से काटना है, अंदर से बीज निकलेगा। तो जो हम गुठली आम की खाते हैं वो कवर है, बीज का कवर हटाना है, अंदर से ओरिजिनल बीज निकलेगा। उसको आपने वेट टिश्यू में दबा के रखना है, उसमें फुटाव आएगा एंड यू विल सी, एक तरफ से रूट्स आ रही हैं, एक तरफ से उसकी शूट आ रही है, एंड देन यू प्लांट इट इन द नियर बाय पार्क एंड मे बी एंजॉय मैंगोज आफ्टर हू नोज 5-6 years फ्रॉम योर घर की गुठली। और पॉडकास्ट एंड हो रहा है। मयंक, आपको देख के लगता है कि आप ऐसे बहुत ऐसे शेर व शायरी करते होंगे, एक लास्ट कुछ 2 शब्द या फिर ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत सही लगता है। आप अपनी रील्स पे इतना कुछ डालते हो यार, मतलब इतने फनी फनी वीडियोस, इतने अच्छे अच्छे गाने, 2 किसी गाने की लाइन सुना के पॉडकास्ट एंड करते हैं आज का। यार देखो, शायरी ये नहीं करता गाना but, मैं पुराने गानों का बहुत शौकीन हाँ हूँ, तो चलेगा। और आई थिंक मेरा एक देवानंद जी का फेवरेट गाना है, वो है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ले में हम लोग पीछे से क्लैप्स देते हैं, ठीक है। लेट्स गो 3 नहीं, I can't do it. अरे ठीक है लेट्स ट्राई 3 Somebody 2 play the song. 1 गौरव गाना लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया एंड विल एंड दिस विद दिस। अल्टीमेटली ये गाना वही है जो हमने शुरू में बात करी, लाइफ विल हैपन, सो दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ, सब पीछे से बैकग्राउंड दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो दिल्ली के धुएं की बात कर रहा था। मैं अपनी छत पे पेड़ उगाता चला गया। आई थिंक दैट्स द करेक्ट वो। Yeah, exactly. But thank you, Mayank. Thank you so much for coming. Thank you for doing all that you do. And because I know कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होके अपनी छत पे उगा रहे हैं। I have been at that place जब एक बच्चा आया था, हम लोग स्कूल के इवेंट में थे, and he said that कि सर मेरी मम्मी ने सिर्फ इसलिए उगाने दिया because
आपकी रील्स और ये सब दिखाया. So you're really inspiring a generation. Thank you so much, and thank you for all the strength. And I'm 100% sure Uncle is so proud of you when he's watching you. Thank you, Shweta, for having me, and it was wonderful being here, and team's wonderful. Everybody's great. Thank you so much. Thank you so much.